ईश्वर पर आस्था को अडिग रखिएगा, अपने कर्मों पर विश्वास रखिएगा, क्योंकि एक न एक दिन तख्ता पलट जरूर होता है। अब वही स्थिति जो बनने जा रही है, तख्ता पलट की स्थिति, ये कोई और नहीं, स्वयं ईश्वर के पर्याय माने जाने वाले जीव कारक ग्रह जो होते हैं, देव गुरु बृहस्पति, यही तख्ता पलट करने जा रहे हैं। जब जब हो ही धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहु दया निधि सज्जन पीरा। अब देव गुरु बृहस्पति का ये क्या है पूरा माजरा, क्या स्थिति बनने जा रही है, बड़े ध्यान से समझिएगा। आइए चलते हैं मेन मुद्दे पर कि वास्तव में यह तख्ता पलट होने वाला क्या है। शुरू से ही शुरू करते हैं। 15 मई सन 2025 का वो दिन था जिस दिन देव गुरु बृहस्पति ठीक 12वें घर को छोड़ करके मिथुन राशि पर अपना जमावड़ा बनाया था, अपना डेरा बनाया था। सारा संसार मिथुन राशि पर अब देव गुरु बृहस्पति आए हैं। इस युक्ति को, इस प्रश्न को, इस विशेषता को आपने जाना और समझा होगा। देव गुरु बृहस्पति का मिथुन राशि पर आना एक सममित्र की राशि है, जहां पर अच्छे प्रभाव तो देने चाहिए थे, जहां पर इनको भाग्य की उन्नति ही नहीं बल्कि अनेक क्षेत्रों पर हमको सफलताएं भी देना चाहिए। परंतु यदि हमको प्राप्त नहीं हुआ, आखिर इसका कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण, प्रत्येक ज्योतिषी इस बात को जानता था कि अभी देव गुरु बृहस्पति राहु के नक्षत्र पर विद्यमान है। अब राहु के नक्षत्र पर स्वयं रहेंगे। स्वयं देव गुरु बृहस्पति एक सात्विक ग्रह है, एक ब्राह्मण ग्रह है, जिनको दाल रोटी की आवश्यकता है, सात्विकता से युक्त वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन उनको परोसा जा रहा है वो भोजन जो उनको पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने स्वीकार करके इतने दिन तक चले। लेकिन अब उनके अंदर का वो इंतकाम सामने आता है और ठीक अगला डेट आया 20 जुलाई को। 20 जुलाई को शुक्रदेव जो कि 12वें घर पर थे, वो भी निकल करके देव गुरु बृहस्पति के साथ आ गए। दो गुरुओं का आपस में मिलन होता है, एक तो देव गुरु है और एक दानव गुरु है। दोनों गुरुओं के बीच मंत्रणा होती है और देव गुरु ने कहा कि अब मुझे राहु की पराधीनता स्वीकार नहीं, अब मैं तख्ता पलट करने जा रहा हूं, मुझे आपका समर्थन चाहिए। शुक्राचार्य जी ने एक कंडीशन रखा कि भाई आप तख्ता पलट तो कर दीजिए, लेकिन जहां आपकी दृष्टि जा रही है मेरी मूल त्रिकोण राशि पर, उस स्थान पर आप सुख सौभाग्य की वृद्धि कीजिएगा। एग्रीमेंट फिक्स होता है और ये स्थान हो गया ये पांचवा घर, जहां पर 7 नंबर की राशि लिखी है, वो एक्टिवेट हो जाता है। अब आगे समय बढ़ता है। 13 अगस्त सन 2025 का दिन आता है, जिस दिन सुबह सुबह 7:02 को देव गुरु बृहस्पति आखिरकार आद्रा नक्षत्र राहु के नक्षत्र को छोड़ देते हैं और प्रवेश कर जाते हैं पुनर्वसु नक्षत्र में, और वो नक्षत्र इनके स्वयं का नक्षत्र है। अब इस नक्षत्र पर आकर के वो अपने 2 घरों को सबसे ज्यादा प्रभावी बना देंगे, और वो घर है जहां पर 9 नंबर लिखा है और जहां पर 12 नंबर लिखा है। 9 नंबर जहां पर है वो स्थान है सप्तम भाव, और 12 नंबर जहां लिखा है वो है दसम भाव, आपके कैरियर का घर, जहां पर ऑलरेडी शनि बैठे हैं। अब राहु का घर तो छोड़ दिया, अब राहु पर भी शिकंजा कसना आवश्यक है, जो अनावश्यक सा हमारे जीवन में भय और भ्रम की स्थिति को जो कायम कर रहे हैं। अनावश्यक सा एक फियर, एक डर हमारे अंदर मौजूद है, चाहे वो कैरियर को लेकर के हो या फिर पारिवारिक जीवन को लेकर के हो। तो यहीं पर देव गुरु बृहस्पति अपने स्वयं के नक्षत्र पर आने से और साथ ही साथ अपनी नवम दृष्टि से राहु पर अपना प्रभाव, अपना शिकंजा कस दिया, जिसके प्रभाव से राहु भी अब एक उद्दंडता को छोड़ करके अपने गुरु के माध्यम से या गुरु के संतुलन में आकर के काम करेगा। ये है पूरा जो मुद्दा था। अब प्रेडिक्शन बनाते हैं। इस प्रेडिक्शन को हमने 3 भागों में यहाँ पर विभक्त किया है, क्योंकि ये जो नक्षत्र पर रहेंगे वो 13 अगस्त से लेकर के 18 जून तक रहेंगे, लेकिन उसके बाद भी 3 बार इनका परिवर्तन भी होगा। सबसे पहला जो डेट रहेगा वो होगा 13 अगस्त से लेकर के 18 अक्टूबर सन 2025 तक का समय, जिस समय पर गुरु लग्न पर रहेंगे, अच्छे प्रभाव पर रहेंगे, स्वास्थ्य से जुड़े हुए समस्याओं से हम मुक्त होते हैं। माना जाता है गुरु का लग्न पर होना या राशि पर होना
अनेक प्रकार के सौभाग्य की वृद्धि करता है, वो सौभाग्य हमको प्राप्त होता है, कॉन्फिडेंस अच्छा रहता है हमारा। साथ ही साथ एक नए ओरा, एक नए व्यक्तित्व का हम निर्माण करते हैं, जिससे सामने से जिससे मिलना है, जिससे बातें करना है, वो हमारे प्रभाव में आकर के हमसा हो जाता है। अब यहाँ पर गुरु का प्रभाव चूंकि शुक्र की राशि पर आ रही है, पंचम भाव, जो विद्यार्थी है वो अपने शिक्षा को भली भांति ले पाते हैं। गुरु ज्ञान है, हमारे स्वयं के अंदर ज्ञान की वृद्धि होने वाली है, ऐसा ज्ञान जिसके माध्यम से हम अपने कैरियर को, अपने पारिवारिक जीवन को, अपने आर्थिक जीवन को हम उन्नति के मार्ग तक पहुंचा सकते हैं। पांचवा घर प्रभावी होना, जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं वो वहां काम कर रहे हैं, उनको अच्छा प्रतिफल मिलता है। क्रिएटिविटी, कलात्मक कार्यों में आप संलग्न है, उनको अच्छा परिणाम मिलता है। साथ ही साथ गुरु स्वयं ईश्वर का पर्याय है, और पंचम जो भाव होता है वो प्रारब्धों का प्रतिफल भी इस समय पर निकल के आता है। जो हमने पूर्व में कोई शुभ काम किया है, दान किया है, पुण्य किया है, कोई माला जाप किया है, उसका परिणाम भी गुरु के माध्यम से हम तक पहुंच पाता है। अब नवम भाव जागृत हो गई, गुरु की ऑलरेडी दृष्टि आ रही है, इनकी सातवीं दृष्टि नक्षत्र के द्वारा ये सातवें घर को भी प्रभावी बना दिए। अब जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, उनके बिजनेस में एक अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। जो लोग विवाह की कामनाओं की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए एक अच्छा समय हो गया। जिनके दाम्पत्य जीवन में कोई अशांति है, कोई शांति नहीं आ रही है, शांति का यहाँ पर काम होगा। आपके अपने जो आपके स्पाउस है, उनके लिए एक बेहतर समय हो गया। गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर आ रही है, तो सामने वाले के लिए अच्छा यहाँ पर हो गया। अब यहीं पर देव गुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि नवम भाव पर है, इसलिए पिताजी से जुड़े हुए कोई कार्य यहाँ पर बनते हैं। सीनियर बॉस के द्वारा यदि प्रताड़ना है, वहां पर एक स्थिरता आती है, सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। हम स्वयं धार्मिक कार्य पर संलग्न होते हैं, भाग्य की जागृति होती है। अब एक घर बच गया, शनि जहां पर विराजमान है। शनि को हम कर्म कहते हैं। अब गुरु अपने नक्षत्र के द्वारा भी कर्म के स्वामी ऑलरेडी बनते हैं, और यहाँ पर कर्म के कारक बैठे हैं। इसके सबसे ज्यादा जो प्रॉमिस हमको मिलता है वह कैरियर में बड़ी सफलता का है। ध्यान दीजिएगा, कोई भी बाधा परेशानी इस समय पर हमारे कैरियर को रोक नहीं सकता, कर्म क्षेत्र की उन्नति को। यदि कहीं रुकेगा तो हम अपने अंदर जो अवचेतन मन में जो बैठा करके बैठ गए हैं कि नहीं हमारा कुछ नहीं हो सकता, ऐसे लोगों पर ही इसका प्रभाव अच्छा नहीं मिलेगा। अन्यथा यहाँ देखिए, शनि स्वयं कैरियर के कारक है, आपके योग कारक है, ऊपर से गुरु का प्रभाव भी नक्षत्र के माध्यम से आ गया। इससे बुलंदी तक पहुंचा पाना, बड़े अवसर तक पहुंचा पाना, हम अपने कर्म क्षेत्र को जो आज की स्थिति है उससे कहीं बेहतर हम प्राप्त कर पाते हैं। दूसरा डेट जो प्राप्त होगा ठीक 18 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर सन 2025 तक रहेगा। इस दिन होगा क्या, देव गुरु बृहस्पति अपना गोचर मिथुन राशि से छोड़ देते हैं और प्रवेश कर जाएंगे आपके सेकंड हाउस पर। ये स्थान है पैसों का, धन का। अब गुरु का यहाँ पर पहुंचना, उच्च की स्थिति पर गुरु बैठ गए। यहाँ एक ऐसी स्थिति जहां पर हम फैमिली कुटुंब के लिए कोई अच्छा बेहतर कार्य करते हैं, मांगलिक कार्य का अवसर बनता है। हमारा काम यदि स्पीच से जुड़ा हुआ है, कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ है, वहां हम बेहतर वहां पर अपना प्रभाव दिखा पाते हैं। द्वितीय भाव का जागृत होना, न सिर्फ आप पैसे कमाते हैं बल्कि पैसे बचाने का योग भी यहाँ पर मौजूद रहेगा। चूंकि द्वितीय भाव पर आए हैं तो इनकी जो दृष्टि जो पंचम भाव पर पड़ रही थी वो अब आगे बढ़ गई और ये आ गया छठे भाव पर, जिसके कारण से हमको जॉब या नौकरी के लिए एक बेहतर यहाँ पर रिजल्ट मिलने जा रहा है। गुरु की दृष्टि छठे भाव पर है, कहीं पर जॉब हमने प्रयास किया है वहां एक शुभ परिणाम मिल सकता है। देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि है, कोई इंक्रीमेंट, कोई अच्छा अवसर हमको नौकरी में निकल करके सामने आता है। अब अगला डेट जो प्राप्त होता है ठीक 5 दिसंबर से लेकर के 18 जून सन 2026 तक। इस समय पर होगा क्या, देव गुरु बृहस्पति पुनः फिर से वक्री अवस्था पर वहीं आ जाएंगे, मिथुन राशि पर ही पुनः फिर से आ जाएंगे और अब यहाँ पर आकर के अपने कार्यकाल को पूरा करेंगे 18 जून तक। अब ये जो समय रहेगा सबसे ज्यादा प्रभावी और प्रॉमिस देने वाला समय है। कारण
एक बार तो देवगुरु बृहस्पति ने मिथुन राशि पर काम कर लिया है ना, अब पुनः फिर से उसी घर पर आ रहे हैं। मतलब वो घर उनके लिए जाना पहचाना होगा, वो घर की अनुभूतियां वो पहले से ले चुके हैं। इसलिए सबसे ज्यादा जो बेनिफिट मिलेगा आपके अपने लग्न को मिलेगा, राशि को मिलेगा। सबसे ज्यादा जो भाग्य के साथ देखने को मिलेगा, भाग्य की उन्नति देखने को मिलेगी, वो हमको स्वयं को मिलेगी। और जो जो रिजल्ट आपको शुरू में बताया है, वो रिजल्ट अब ज्यादा मजबूती से काम करेंगे, क्योंकि अब देवगुरु बृहस्पति के पास वो प्रॉब्लम नहीं है कि वहां पर होकर के वो पूरा फिर से उस घर पर आ रहे हैं। अपने कार्य की अनुरूपता को कई गुना आगे बढ़ा करके भाग्य की उन्नति हो, या कैरियर के अच्छे निर्माण का समय हो, या फिर मानसिक शांति की प्राप्ति हो, वो सब कुछ हम प्राप्त कर पाते हैं। ये देवगुरु बृहस्पति का सबसे बड़ा एक सुप्रभाव होगा मिथुन राशि के लिए। अब इस वीडियो को हम यही विराम देते हुए आपसे विदा लेना चाहेंगे। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। आपने यदि इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।